नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस स्पेशल में। आज हम मेंसुरेशन का आखिरी डोज करने जा रहे हैं और आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ वाकई में बहुत शानदार है। वाकई में ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको सेम टू सेम एग्जाम में उठ के क्वेश्चन मिलने वाला है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 27 के करीब क्वेश्चन है। एक बार देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो हम आज करने वाले हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। किसी में कैलकुलेशन तगड़ी है तो किसी में वैरायटी नहीं है। लगभग 26-27 क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। और मैं सभी से यही कहूँगा कि भाई मेंसुरेशन आपने पूरी पढ़ ली है, ये क्वेश्चन आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे पेपर में, अगर मेंसुरेशन में 3 क्वेश्चन आया और एक बहुत बढ़िया आया, एक बढ़िया आया और एक एवरेज आया, तो बढ़िया और बहुत बढ़िया यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, S1 एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है और एक और स्क्वायर बनाया जाता है इसके मिड पॉइंट को मिलाकर। इसकी साइड A है, मिड पॉइंट को मिलाया तो एक और स्क्वायर बना गया S2। फिर इसी तरीके से इसके मिड पॉइंट को मिला के एक और स्क्वायर बनाया S3 और ऐसा चलता रहा। A1 A2 A3 इस तरीके से एरिया है। S1 S2 S3 का पेरीमीटर है P1 P2 P3। आपको ये निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं ये A है, ठीक है, और ये A/2 हो गया, ये भी A/2 हो गया, ठीक। तो ये वाली साइड कितनी हो गई, A/2 √2, यानी A/√2 आ गई, ठीक है, यानी A/√2 हो गई। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 इन सबको टोटल करता हूं इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो पहले वाला बड़ा वाला स्क्वायर है, इसका एरिया हो गया A²। उसके बाद ये वाला A/√2 यानी A²/2, ठीक है। उसके बाद इससे अगले वाला A²/4, ठीक है, ये आ गया। यानी एरिया लगातार जो है वो मेरा आधा होता रहेगा। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन गई। अगर मैं इसका सम निकालता हूं तो सम क्या आएगा, A यानी पहली टर्म अपॉन 1 माइनस R। R कितना है, जो इसका मल्टीप्लायर होता है। ये GP सीरीज बन गई ना आपकी, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया आपका 2A², ठीक है। तो A1 A2 A3 इन सबका सम कितना हो गया, 2A² हो गया। अब मैं इस चीज को आगे लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं अब परिमाप निकालता हूं P1 P2 P3, ठीक है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरीके से चलेगा। पहले का परिमाप क्या हो गया, 4A, ठीक है। दूसरे का क्या हो गया, 4A/√2। इस तरीके से ये चलता रहेगा, यानी जो भी परिमाप आ रहा है वो √2 से भाग हो जाएगा, क्योंकि साइड जो है A से A/√2 हो गई। साइड जो है √2 से भाग हो रही है तो परिमाप भी √2 से भाग होता रहेगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, इसमें फिर GP सीरीज लगाएंगे। पहली टर्म हो गई A 1 माइनस R, 1 माइनस R क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। क्योंकि R हम कैसे लेते हैं, किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/√2 से, ठीक है। अगर मैं इसे लिखता हूं तो ये आ गया √2 4√2A बटा √2 माइनस 1। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है उसका और इसका अनुपात।
तो आइए देखते हैं 4√2a बटा √2 - 1 बटा 2a²। ठीक है, इससे ये कटा, 2 से ये कटा 2, तो ये आ गया आपका 2√2 बटा √2 - 1 इन 2a। क्या ऐसा ऑप्शन में है? ऐसा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अगर मैं रेशनलाइज करता हूं इसे तो 2√2 √2 + 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा और नीचे आएगा केवल a। ठीक है, ये आ गया। तो मैं देखता हूं, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो मेरे को ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, 2 कॉमन लूंगा तो 2 + √2 बटा a। तो ये मेरा आंसर नजर आ रहा है मेरे को, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि ए की कोई वैल्यू डाल के ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैंने सिखाया है आपको, बहुत बार सिखाया है, पर मैं यहां पर बोलूंगा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये भी बात समझिए, क्योंकि यहां ऑप्शन में एक नन का ऑप्शन है। अगर यहां नन का ऑप्शन नहीं होता तो आप ए की कोई वैल्यू लेके इसे आराम से वेरीफाई ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP 64 है। 64 का मतलब हो गया 8/8 का। ABC मध्य बिंदु है और D कोई पॉइंट है, OD नहीं D। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। मिड पॉइंट का मतलब हो गया ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4, ये 4, ये 8, ये 4 और ये 4। ठीक है, डी कोई बिंदु है रेक्टेंगल MNOP के अंदर इस तरीके से। तो x अगर एरिया है DPB का, अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, x जो कि एरिया है DPB का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ये 2h आ गया x। ठीक है, ध्यान से देखना। अब D की मेरे को फिगर दे रखी है कि ये ऐसा डायग्राम है, यहां पर D बिंदु है, कोई लेंथ नहीं दे रखी। ठीक है, एक बात पक्की है, जो हाइट है रेक्टेंगल की, जो रेक्टेंगल की ट्राइंगल की हाइट है वो 4 से बड़ी रहने वाली है। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूं जो हाइट है वो 4 से बड़ी रहेगी। ठीक, और 8 से छोटी रहने वाली है। ठीक, और अगर मैं 2h की बात करूं तो 8 से बड़ा 2h और 16 से छोटा, और 2h किसके बराबर है? ये x के बराबर है। तो x जो है 8 से बड़ा होगा और 16 से छोटा रहने वाला है, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर रहने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक, MNOP रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। ये देखिए, जो स्क्वायर है वो अपने आप में रेक्टेंगल तो है ही है। जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल तो है ही है अपने आप में, पर जो रेक्टेंगल है वो अपने आप में स्क्वायर नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल बात है। ठीक है, एक बार दोबारा से समझते हैं। देखिए, जितने भी स्क्वायर हैं वो सभी रेक्टेंगल हैं, पर रेक्टेंगल का मतलब स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर का मतलब तो रेक्टेंगल है, कि स्क्वायर है तो रेक्टेंगल बराबर हो सकता है। ठीक है, डी कोई बिंदु यहां पर थी, अब इसकी लेंथ नहीं पता हमें कितनी ऊपर है, और आंसर निकालना है ऐसे। एरिया मेरे को इसका निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये h हो गया। अब x की वैल्यू 2h आ गई। अब मुझे एक बात पता है, ये जो h है ये 4 से बड़ा रहने वाला है क्योंकि ये यहाँ पर है, और 8 से छोटा रहने वाला है। तो 2h की वैल्यू 8 से बड़ी और 16 से छोटी रहने वाली है। तो 2h की जगह अगर मैं x रखता हूं तो 8 से बड़ा रहेगा और 16 से
छोटा रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। ए बी सी राइट एंगल दे रखा है, इस डायग्राम को मैं यहां बना देता हूं। ये राइट एंगल दे रखा है, डी कोई पॉइंट ए सी पर, ये डी पॉइंट है। इस तरीके से है कि ए सी बी, डी सी 8 है। ठीक है, डी सी जो है आपका ये 8 है, डी सी। ए डी 34 है, डी सी 8 है। बी डी 17 है। ठीक है, शेडेड एरिया बताना है मेरे को। शेडेड एरिया मैं कैसे बताऊंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये बताना है मेरे को। ये वाला, ये क्या हो गया, अच्छा रुक जाइए, खुला रह गया यहां से। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या इसमें कुछ और दे रखा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। ए डी, डी सी, बी डी, और कुछ तो नहीं दे रखा यार। आइए कुछ करते हैं इसके अंदर, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं यहां से कोई लाइन डालता हूं, यहां पर इस पॉइंट को एम नेम दे देता हूं, बी एम, मीडियन मैंने एक डाल दिया। ठीक है, मैं डाल सकता हूं, मैं मीडियन डाल सकता हूं, मैं परपेंडिकुलर डाल सकता हूं, जो मन करे वो डाल सकता हूं। क्वेश्चन अगर पहले से कर रखा होगा तो शायद क्लिक हो जाए, अन्यथा तो होने ही नहीं वाला। ठीक है, बीडी परपेंडिकुलर नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूं बी एम अगर माध्य का है तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, 34 8 42, 42 का मतलब है 21, ये हो गया, ये 13 हो गया, और ये 21, ये 21 है तो ये भी 21 हो गया। ठीक है, ये आ गया। देखिए माध्य का डालना ये एक सोच है, परपेंडिकुलर डालना ये एक सोच है, दोनों ही आपके पास होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं जो देख पा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देख पाए, बी एम और सी, मैं इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं, अगर बी एम सी डी, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसका 13 है, इसका 8 है, हाइट बराबर होगी, तो 13 यूनिट अगर ये होगा तो 8 यूनिट ये होने वाला है। ठीक है, अगर ये 13 यूनिट तो ये 8 यूनिट, और इसका एरिया कितना आएगा, पहले तो मेरे को अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। चलिए इसके लिए ना मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं और वहां करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये हटाया, ये हटाया। अब मैं देखता हूं कि भाई इसका क्षेत्रफल बी एम डी का 21, 17 और 13, 17 13 हो गया 30, और 21 51/2, ये एस की वैल्यू आ गई, तो ये आ गया मेरा 51/2, 42/2, एक सेकेंड, 42/2 यानी 9/2, 34/2 यानी 17/2, 26/2 यानी 25/2। ठीक है, तो 2 2 2 2 4 नीचे आ गया, 3 और 17 51, एक सेकेंड हो जाओ,
17 17 5 और 3 और √3, ये आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है? 13 यूनिट की। 13 यूनिट की वैल्यू है 85/4 इंटू 3√3। मेरे को किसकी निकालनी है? मेरे को 8 यूनिट की निकालनी है, 8 यूनिट की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आ गई 85/4/13, 3√3 इंटू 8। 4 से काटा 2 आ गया, 3 दूनी 85 दूनी 170, 70 तिया 51, 510 √3 यानी 1.7। 13 से मेरे को भाग करना है। ठीक है, 13 से अगर मैं इसे भाग करता हूं, 17 ही ले लेते हैं, इसे हटा देते हैं। तो 13 एकम 13 बचा 4, 13 थी 39। तो 51 इंटू 1.3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसका मतलब है 51 तो आएगा ही आएगा, इसका 30% लगभग 15 और हो गया, 66 के करीब आंसर आने वाला है मेरा। तो 66 के करीब कौन सा है? बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्लियर है ना बात? चलिए एक बार दोबारा से समझिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 17 था, ये 8 था, ये 34 था और कुछ नहीं था। माध्यिका डाली हमने, 42 का आधा 21 ही हो गया, 21 ही हो गया, ये बचा 13 क्योंकि ये 8 है। मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हीरोस फॉर्मूला से। ठीक है, इसका और इसका अनुपात है 13 8, 8 की वैल्यू निकाली, आंसर आ गया 51 और 15 यानी 66, 66 के करीब मेरा आंसर आने वाला, इससे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in a circle circumscribed by a square made by running नहीं made by joining the midpoint of the adjacent side of a square of side A। क्वेश्चन देखिए कहां से है, एक स्क्वायर है, इसका मिड पॉइंट मिलाकर एक स्क्वायर बनाया गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ स्क्वायर, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। ठीक है, तब जाके ये डायग्राम आपके सामने बना है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है, ये जो बनाया है आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं हम कहां से शुरू करेंगे? शुरू हम करने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ए से भी कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल से करते हैं। ये देखते हैं कैसे। देखिए ये कौन सी वाली, बाय mg। मैंने देखा साइड दे रखी है स्क्वायर की ए, ये है ए आपका। अगर ये 1 यूनिट होता है तो ये 2 यूनिट होता है। ठीक है भाई, ये 1 यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट इसकी त्रिज्या हो जाती है, पूरा हो जाता है 4 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो इसकी साइड के बराबर होगा, ये 4 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 है तो ये 2√2 आएगा और ये भी 2√2 आएगा, क्योंकि √2 की वैल्यू 4 हो गई ना, आपको एक की निकालनी है, 2√2 हो जाएगी। ये 2√2 तो ये भी 2√2, यानी ए की वैल्यू आ गई 4√2। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया हम लेते हैं।
आपको किसका एरिया बताना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही एरिया बताना है, जो कि होता है 3√3n², यानी 3√3 आना चाहिए। ठीक है, इसका एरिया मैंने बताया था आपको 3√3n² लेते हैं, क्योंकि n की वैल्यू तो हमने एक ही ली है, तो 3√3 आना चाहिए। ये ऑप्शन में डालेंगे, देखेंगे किसमें 3√3 आएगा। अब मुझे जो नजर आ रहा है, मुझे सीधा नजर आ रहा है सी ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन में जब आप a² की जगह ये डालेंगे तो 32 आ जाएगा, और 32 से 32 कट जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने ए से काफी हद तक इंडिपेंडेंट बना दिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक, आप चाहें तो स्क्वायर की साइड मान के भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है वेरिएबल में अगर हम काम करते हैं तो। ठीक है, कि अगर आप आपने देखा कि अगर ये a था तो a/2 तो ये हो गया a/2√2, यानी a/√2। ये a/√2 हो गया, तो ये क्या है? ये इसका डायमीटर है। ठीक है, ये इसका डायमीटर है। डायमीटर का मतलब हो गया पूरा यहां से लेके यहां तक, जो कि 4 यूनिट होती है। 4 यूनिट की वैल्यू है a/√2। ठीक है, आप इसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ क्या होती है इसकी? इसकी लेंथ होती है 2√3। अब फिर से मैंने प्रॉपर्टी तो वही लगा दी है mg वाली। ठीक है, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अगर आप अपने ढंग से करते हैं तो। मैंने तो ये लगा दी, यहां से मैं 2√3 की वैल्यू निकालूंगा, 4a/4√2, ठीक है, इंटू 2√3। ये साइड आ गई, इसका स्क्वायर करूंगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये साइड आ गई, इसका स्क्वायर करेंगे आंसर आ जाएगा, पर ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, इससे ही करेंगे, बेस्ट है ये, क्योंकि हमने सीखा यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर पहले से कर रखा है तो चुटकी में होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर मैं देख पाता हूं कि रेक्टेंगल का एरिया 2 है, BD DE के बराबर है, ये इसके बराबर। ठीक है, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। एक ट्राइंगल में जब दोनों बेस की लेंथ ये जो बराबर होती है, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो जो इसका अनुपात होता है वही एरिया का अनुपात होता है, क्योंकि हाइट सेम रहती है। और ये अगर 1 यूनिट है, डायगोनल 2 बराबर यूनिट में बांटता है, ये भी 1 आ गया। तो मैं देख सकता हूं यहां पर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इसकी 2 है, 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये क्वेश्चन सिंपल है, पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जबरदस्त क्वेश्चन, ये y है, ये है आपका जबरदस्त क्वेश्चन। दिए गए चित्र में ध्यान से देखिएगा, ये चित्र आपको दे रखा है, इसमें ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, दिए गए चित्र में यदि y 10 हो, आइए डायग्राम बना देता हूं मैं आपके सामने। ये अगर 10 है और ये x-3 है, ये x है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, ये x+4 है, x-3 है। ठीक है, और ऊपर वाला z है, z की कोई रेलिवेंसी तो मुझे यहां नहीं लग रही है। y की वैल्यू 10 है, x का वैल्यू निकालना है। बात समझना बहुत ध्यान से। अगर मैं x+4 का स्क्वायर प्लस x-3 का स्क्वायर करता हूं और इसका रूट करता हूं, कौन सी लेंथ मिलेगी? ये वाली। डायगोनल मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, डायगोनल मिल जाएगा। और अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो इतनी लेंथ मिल जाएगी।
ठीक है, और इसके स्क्वायर के अंदर अगर आप x माइनस 3 का स्क्वायर करें तो मिलने वाला है आपको 100। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है कि आप पहली बार देख सकते हैं कहीं भी, कि एग्जाम में आपको पहली बार मिल जाए ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे मैंने ये वाली लेंथ निकाली, उसमें से ये घटाया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके बराबर हो गया। मैंने ये देखा जो नंबर है केवल यहाँ पर है, और इसका स्क्वायर ये प्लस ये के बराबर होगा। ये मेरे पास थी नहीं, तो ये निकलेगी यहाँ से, यहाँ निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, तो मैंने वही काम किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऑप्शन से वैल्यू पुट करने वाला हूँ। ठीक है, और ऑप्शन से मैं ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जहां मेरा ये रूट सॉल्व हो जाए। अगर मैं 10 रखता हूं तो देखिए क्या आएगा, 14 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, क्या ये सॉल्व हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर मैं 10 रखता हूं तो, अगर मैं 11 रखता हूं तो 15 और 8, 15 और 8 का हो गया 17, माइनस 11 यानी 6 का स्क्वायर हो गया, और 11 यहां रखूंगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर आ रहा है 10 के स्क्वायर के। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश मत करना गलती से। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है, जैसे कि यहां पर दिया गया है वैसा आपको करना है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा। तभी मैंने बोला ये लास्ट डोज है। आज की क्लास में जो सीखने को मिलेगा वो ऐसा भी हो सकता है सालों भर का एक्सपीरियंस आपको एक ही क्लास में मिल जाए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, इस फिगर का एरिया बताना है आपको। ये कई कई जगह मैं अलग से बना देता हूं फिगर, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि हमने क्या क्रिएट किया और क्या दी गई है। ए बी सी जी एम डी ई एफ। आइए देखते हैं अब क्या क्या दे रखा है। ए बी 3 है, लो जी ये 3 हो गया तो ये भी 3 हो जाएगा पूरा। बी सी 5 है, ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर नहीं है। जी एफ 2.5 है, ये 2.5 है। डी ई 2.5 है, ये भी 2.5 है। सी एफ 2.5 है, ये भी 2.5 है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया एक तरीके से। सी डी 3.5 है और ई एफ 4.5 है, और ये पैरेलल है तो ट्रिपेजियम हो गया। तो एरिया देखते हैं कौन कौन से आ गए। देखिए सबसे पहला एरिया तो मेरे सामने आ गया, ये वाला रेक्टेंगल का 3 पंजे 15 प्लस ट्रिपेजियम का अगर मैं एरिया लगाता हूं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 4 3 7 और 1 8 इंटू ऊंचाई। क्या ऊंचाई है मेरे पास? जी नहीं, ये ऊंचाई मेरे पास नहीं है, तो ये ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई इस ऊंचाई के भी बराबर होगी। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। मुझे ये नजर आ रहा था कितना, ये नजर आ रहा है 5/2, ये नजर आ रहा है 3/2, क्योंकि आइसोसेलेस है, परपेंडिकुलर डाला है, 2 बराबर भागों में बटेगा। ये आ गया 4/2। 4/2 का मतलब है 2, प्लस इसका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आ गया 8 और 3 11, 11 और 15 26, 26 का मतलब हो गया बी ऑप्शन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 26 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना बात? तो 26 हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ट्रिपलेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं लास्ट में। देखिए अगर आपको ट्रिपलेट की सेंस है तो आप डेफिनेटली हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 2 क्यूब है जिनका साइड ए है।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसको एक बी साइड वाले क्यूब से मिलाया गया, ए बी से बड़ा है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। आइए देखते हैं। एक बी साइड वाला क्यूब यहां पर मैंने बनाया, ठीक है, जो जिसकी साइड जो है उससे छोटी है। ठीक है, एक तरीके से ये डायग्राम बन गया, बीच में कनेक्टिविटी सी आ गई। ये ए है, ये भी ए है, ये बी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका कितना हो गया? 5 सरफेस तो है इसके पास, 5 इसके पास भी है, 10a² प्लस इसकी 2 सरफेस अटैच हो गई, एक यहां एक यहां, बचा 4b²। ठीक है, अब जो बचा है देखिए, जो यहां पर अटैच्ड है, अगर मैं उसे देखता हूं तो ये और ये B है, ये A है, और एरिया बचा है कौन सा? एरिया बचा है ये वाला। और ऐसे कितने हैं? ऐसे 2 हैं दोनों तरफ, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ गया आपका? इसका एरिया आ गया a² माइनस b² इंटू 2, ये आ गया। तो 10a² और 2a² यानी 12a², 4 में से 2 गया 2b², तो ये बचा मेरा 2a² कॉमन, 6 प्लस 2a² कॉमन नहीं, 2 कॉमन, 2 कॉमन 6a² प्लस b²। ये कहां पर आ रहा है? ये आ रहा है मेरा डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत यूनिक, और एग्जाम रेलिवेंसी। ठीक है, रेलिवेंसी को स्पेशल ध्यान रखा गया है कि भाई रेलिवेंसी भी तो होनी चाहिए। केवल और केवल आपको थोड़ी सी सोच लगानी है, थिंकिंग एबिलिटी पे क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में जो रेडियस है सर्कल का, इसका 3 - 2√2 है। डायगोनल बताना है ABCD का, क्या होगा? ध्यान से देखना बिल्कुल। अगर मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं रिलेशन निकालूंगा R के बीच में और A के बीच में। मैं देखता हूं कि भाई यहां से अगर लेके मैं यहां तक जाता हूं, ठीक है, तो ये है मेरा R√2, क्योंकि ये भी R है, ये भी R है, और ये कितना है? ये A है मेरा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई इस बड़े राइट ट्राइंगल में डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है? a√2, वो बराबर होगा किसके? A प्लस R+R√2 के, और A इंटू √2 माइनस 1 बराबर होगा R इंटू √2 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। तो A बराबर हो गया किसके? क्या निकालना है? A निकालना है, बिल्कुल A√2 ही निकालना है। तो R इंटू √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये नीचे आएगा तो ऊपर जाके होल स्क्वायर हो जाएगा, स्टेप काट दिया मैंने। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना? 3 + 2√2। R कितना है? 3 - 2√2। तो a² माइनस b² लगाओ, 9 में से 8 गया तो 1 बचा। मेरे को निकालना है a√2, तो √2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, √2 कहां पर है हमारा? C ऑप्शन में है। C ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
देखिए ध्यान से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे सभी क्वेश्चन में मैंने एक तरकीब आपको बता रखी है फाउंडेशन बैच से। एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लो, सारे वेरिएबल वहीं पर लाइन पे, कहीं एच पे मिलेगा, कोई पी पे, कोई बी पर, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, राम राम भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी डी ई आर। एक रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर दे रखा है। ए 75 है, ए सी 18। ऐसे कैसे हो गया? देखता हूं, कुछ गड़बड़ है इसमें लग रहा है। ए 75 है, 75 नहीं है, 7.5 है ये 7.5 है। ठीक है, यानी ये 7.5 है, AC 18 का मतलब है ये 10.5 है। मेरे को ABC का एरिया निकालना है, ध्यान से देखिए। कुछ अलग है क्वेश्चन के अंदर। कैसे कर सकते हैं? ये तो परपेंडिकुलर भी नजर नहीं आ रहा मेरे को। चलिए मिल गया जुगाड़, देखिए कैसे हो सकता है ये डायगोनल आ गया। डायगोनल क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि भाई ये और ये जिस अनुपात में होंगे, ये साइड और ये साइड उसी अनुपात में होगी। तो ये आ गया आपका 75 और 105, 5 और 7। ये मैंने लिखा नहीं है, आपको भी नहीं लिखना है भाई। तो ये 5x हो गया अगर, तो ये 7x हो गया। ठीक है, पॉइंट मैंने हटाया तो मैंने देखा 75 और 105 यानी 15 पंजे और 15 सत्ते। अब मैं बोल सकता हूं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, यानी 25x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर बराबर हो गया कितना? 18 का स्क्वायर यानी 324। ये आ गया मेरे सामने। ठीक है, ये 324 आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं बोलता हूं 25 और 49, ये हो गया आपका 74x स्क्वायर बराबर आ गया 324 के। ठीक है ना? एक सेकंड हो जाइए, चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। डाटा अजीब सा लग रहा है क्योंकि, अच्छा कैलकुलेशन जो है अजीब सी है। यहाँ देखिए अजीब सी ही कैलकुलेशन है। ठीक है, कोई नहीं, आइए करते हैं आगे। जो इसका अनुपात है 5-7, वही 5-7 ये होगा। 74x स्क्वायर की वैल्यू ये है। एक्स स्क्वायर बराबर आ गया किसके? 324/74 के। ठीक है, एरिया कितना है? एरिया निकालना है एबीसी का। 35x स्क्वायर बटा 2, 35x स्क्वायर बटा 2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाली मैंने ये बटा 2, ये आ गया मेरे सामने। ठीक है, अब मेरे को ये सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। ये सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करके देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या कट रहा है। कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है। 2 से काटा मैंने 162, 2 से काटा 37, 2 से काटा 81। ठीक है, और कुछ कट सकता है? और कुछ नहीं कट सकता। 37 से काटते हैं इसे, 37 दूनी 74, बचा 7। 37 एकम 37, बचा 33, 330, 3 निम 27,
लगभग 2.2 ही आ गया, ठीक है, लगभग 2.2। तो मैं ये देख सकता हूं 35 इंटू 2.2, 35 दूनी 70 और 35 का 20% यानी 7, तो 77 से थोड़ा सा छोटा आंसर आने वाला है। 77 से थोड़ा छोटा है आपका डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाई कि भाई स्क्वायर है तो डायगोनल दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो जो अनुपात इसका है 5-7 वही इसका होगा। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर की, एरिया पता है 35x² 2, सॉल्व किया यहाँ पर। और इस चीज को मैं हमेशा ही ऐसे सॉल्व करता हूँ, आपको बहुत बार सिखाया है, पहले इंटीजर को गुणा कर लो, बाकी 0.2 का मतलब है 20%, तो 7 आ गया और आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, शेडेड एरिया बताना है। क्या क्या दे रखा है, स्क्वायर ऑफ साइड 8 एंड 6, ये 6 है, ये 6 है, ये 2, ये 8, ये 8, ये 2। अरे अब तो हो ही जाएगा ये, मुझे लग रहा है कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो कैसे हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 में से 8/2 और 8/2 के दो ट्राइंगल यानी एक रेक्टेंगल, मैंने ऐसे देखता हूं मैं इसे, सेम है ना, 8-2 8-2, तो दो ट्राइंगल मिला के एक रेक्टेंगल बना देंगे 16, माइनस 6-6 36, तो 64 में से 52 गया तो 12 मेरा आंसर आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एबीसी का एरिया बताना है। यदि बी डी ई सी, ई होगा, बी डी 6 है, ई सी 7 है, डी ई 5 है, ए डी ई का एरिया दे रखा है 40, ए बी सी का। अरे बढ़िया क्वेश्चन, पर तुरंत करना है, मेन बात तभी मजा आएगा भाई। जो एक ही ट्रायंगल के अंदर और ट्रायंगल बनते हैं और त्रिभुज बनते हैं, तो जो आधार का अनुपात होता है वही क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है, ठीक है। तो टोटल का एरिया निकालना है शायद ए बी सी का, तो 6 5 11 7 18, 5 की वैल्यू अगर 40 है 8 गुना, तो 18 का 8 गुना हो गया कितना, 144, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 144 आपका आंसर हो गया। देखिए रेलिवेंसी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रखी है कि रेलिवेंट हो आप जो भी पढ़ें, तो ये सब वो है जो रेलिवेंट है, ठीक है, जबरदस्ती के मुश्किल नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, दिए गए चित्र में, चित्र बनाते हैं पहले, ई एफ डी सी, ए ई डी 3 2 है, ए ई डी, ए ई डी नहीं, ए ई बी है क्वेश्चन में, ठीक है, ये 3 2 है, बी डी डी सी 4 3 है, ए एफ एफ सी 1 5 है। मेरे को निकालना है ये वाला एरिया, ठीक है। अब एक एक करके चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, हाफ ए बी साइन सी वाला फॉर्मूला लगाया जाता है और साइन एंगल कॉमन होता है। जैसे कि मैं अगर ये वाला त्रिभुज देखूं और बड़े वाला देखूं, तो केवल साइड के प्रोडक्ट के बराबर होगा बी डी ई और ए बी सी। तो मैंने देखा क्या, 4 दूनी 8, 7 और 5 35, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये देखता हूं ए ई एफ और ए बी सी, इसका क्षेत्रफल
हाफ ए बी साइन सी होता है, हाफ कांस्टेंट हो गया, साइन सी कांस्टेंट हो गया, ए इंटू बी बचा। तो सीधा लिखना है जब आप मेंस में जा रहे हैं, 3 एकम 3, 5 छिक 30, ठीक है, ये आ गया। अब आगे सॉल्व करने से पहले मुझे एक बात देखनी पड़ेगी, वो क्या कि भाई यहाँ जो ए बी सी आ रहा है वो 35 आ रहा है, यहाँ ए बी सी जो आ रहा है वो 30 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं पैसे पहले इसे और काट दूं, 30 छोड़िए 10 आ गया, तो 3.5 से इसे गुणा कर देता हूं अगर, तो ये 3.5 आ गया, ये 35 आ गया, ठीक है। यानी ए एफ का क्षेत्रफल कितना है, ए एफ का क्षेत्रफल हो गया 3.5 यूनिट, और 35 में से 8 बी डी ई है, ये कितना हो गया 8 3 11, 11.5, 11.5 अगर मैं 35 में से घटाता हूं तो कितना आ गया 24, 23.5, 23.5 ये क्षेत्रफल आ गया बचा हुआ, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ई एफ सी डी और ए बी सी का अनुपात, तो वो है आपका 23.5 बटा 35, जिसे सॉल्व करेंगे तो ये 47 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, तो 47/70 का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए कोई नहीं भाई, देखिए कल रिजल्ट आया है प्री का, जिसका कट ऑफ बहुत कम गया है, ठीक है, और कई बच्चों का सिलेक्शन हो गया, कई बच्चों का नहीं भी हुआ है, तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बेस्ट विशेष है, मेंस बहुत अच्छे से कर आइए, ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें ये सलाह दूंगा कि भाई सोचो मत कि नहीं हुआ, तैयारी मेंस के हिसाब से ही करो, ठीक है, जिससे कि 2023 वाला जो एग्जाम है वो किसी हालत में रुकना नहीं चाहिए। सोचने से कुछ नहीं होगा कि नहीं हुआ नहीं हुआ, अब क्या करें, सबका हो गया, इस साल वैकेंसी ज़्यादा थी, अगर तैयारी अच्छी है तो अगले साल 10,000 8,000 वैकेंसी में भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने, एक सेमी सर्कल है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल बताना, और 6 ये पूरी लंबाई है। इस प्रकार के क्वेश्चन की ना एक तरकीब होती है, अगर ध्यान हो आपको, हमने कराए हैं फाउंडेशन बैच में भी। इसको घुमा के एक ट्रायंगल और बना दो यहां पर, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये 10 ये 10 ये 8 ये 8 ये 90 ये 90 और ये पूरा 6। मेरे को आर बताना है, आर का मतलब क्या हुआ, इन सर्कल हो गया इसका, ठीक है, और आर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बता अर्ध परिमाप, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, हाफ इंटू बेस यानी 16 इंटू हाइट यानी 6, अर्ध परिमाप कितना हो गया 10 10 20 8 28 8 36/2 यानी 18, तो 2 3 6 आ गया, 2 3 6 नहीं, 2 8 16 करते हैं और 6 3 18 करते हैं, तो 8/3 मेरा आंसर होने वाला है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8/3 ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीखने के लिए इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। यानी देखिए ये यहां पर भी बन सकता है, ये यहां पर भी बन जाता है, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं, इस पे एच पे भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा, दिए गए चित्र में ए बी सी एक न्यून कोणीय त्रिभुज है जिसमें पी क्यू ए बी सी के समांतर है, ए बी इंटरनली पी डिवाइडेड ए बी इंटरनली इन 5:3, ए पी बड़ा है बी पी छोटा है, क्यू आर बी एस परपेंडिकुलर है पी सी पर, रेशियो ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और बी सी एस। देखो ध्यान से, ये ऐसे तो खतरनाक लग रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ करते हैं काम इसका। मेरे ख्याल से ऐसे थोड़ा सा सही लगेगा, चलो इसे ना मैं ऐसे ही रहने देता हूं यार,
ठीक है, इसे ऊपर रहने देते हैं, जो गिवन है इसे नहीं छेड़ते। हम अपना डायग्राम बना लेते हैं ना एक और। मैंने बना लिया यहाँ पर डायग्राम ए बी सी, ठीक। ये पी क्यू है, पी सी, पी सी पर लंब डाले गए क्यू आर, ठीक है, और बी एस, ठीक। और उसने बोला पी क्यू जो है बी सी के समांतर है। ध्यान से देखना, 5:3, ये अगर 5 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है, ठीक है। तो देखिए मैं ये बात भी बोल सकता हूं ना कि जब ये 5:3 है, ये लाइन समांतर है, तो ये 5x होगा, तो ये 8x होगा, क्योंकि ये 5 है तो ये पूरा 8 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, पैरेलल लाइन है। ये 90, ये थीटा, ये 90, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा की जरूरत नहीं है वैसे, 90 और थीटा से ही हम ये बात बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल बनने वाले हैं। पी क्यू आर जो पूछा गया है, बी सी एस जो पूछा गया है। तो सिमिलर ट्राइंगल अगर होते हैं तो एरिया का रेशियो क्या होता है? एरिया का रेशियो आता है जो साइड का अनुपात होता है। 90 के सामने 5x, 90 के सामने 8x, तो 5x बटे 8x का होल स्क्वायर, तो x से x कटेगा, 25/64, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेलिवेंसी है, क्वेश्चन थोड़े थोड़े से नए हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। 25:64 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 25:64, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे भाई देखने में ये डायग्राम ऐसे ही दे रखा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें आदत होती है ऐसे डायग्राम की, तो इसमें हमारा कंफर्ट जोन रहता है। तो मैं यही कहूँगा, अब आखिर में तो वो कंफर्ट जोन चेंज नहीं हो सकता कि इसकी आदत डल जाए, तो ऐसे ही बना लेना अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3πr² is equals to that of an equilateral triangle, ठीक है। तो साइड ऑफ ट्राइंगल बताना है, कितने गुना है रेडियस का। √3 से √3 गया, a² की वैल्यू आ गई 4√3πr², a की वैल्यू आ गई 2 नहीं 4π√3, इसकी पावर ½ टाइम r, तो ये आंसर हो गया आपका। ये कहां पर है? डी ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना जो ऑप्शन है वो थोड़े अजीब से हैं, ठीक है, इसलिए ये क्लास में लिया गया है। तो मैंने जैसे आपसे बोला वैरायटी हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये पक्का पता लग जाएगा कि अगर हमने इतना कर लिया तो कोई वैरायटी नहीं छूटने वाली है। आज 5वीं क्लास है मेंसुरेशन की, ठीक है, और 5 क्लास में हमने इतना पढ़ लिया है कि भाई इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन आ जाए तो बात है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आजकल ट्रेंड में है ऐसे क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहा है कि लड्डू क्वेश्चन ले लो, पर कैलकुलेशन ऐसे ही दूंगा कि वो लड्डू भी ऐसा लगेगा कि दवाई खा रहे हो, है ना। ये देखो, ये रहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये है सरफेस एरिया आपको बताना है, ठीक है। वॉल्यूम यानी 4/3π, पाई का मतलब है 22/7 r³, ये बराबर है इसके 65 × 2 130 यानी 1300, 1365, 1375 बटे 21, 21 से 21 कट गया, 11 दूनी 22, 12 5, r की वैल्यू आ गई 5 हो गया ये और 2 हो गया ये, 5/2। सरफेस एरिया निकालना है जो कि 4πr² होता है, तो 4 × 22/7 r²।
तो 22 इंटू 25 हो गया 550 बटा 7। तो 550 बटा 7 यानी लास्ट में 0। ऐसे में मैं यही देखता हूं 9 4 13, 42 4 46, 6 56 3 59, तीनों कट गए, बचा सी ऑप्शन, ये आंसर हो गया। लास्ट डिजिट देख ली मैंने, ठीक है, लास्ट डिजिट से हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में 0 आ रहा है केवल इसमें, 7 8 56 यानी 6 और 4 10 यानी 0। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है कि एग्जामिनर कोई भी एक इंफॉर्मेशन देता है, दूसरी पूछ लेता है, इससे आर निकलवाता है और फिर वो इसमें पुट कराता है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, चार सॉलिड क्यूब, प्रत्येक का वॉल्यूम जो है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं क्यूब, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब, आर केप्ट इन 2 रो हैविंग 2 क्यूब्स इन ईच रो फॉर्म अ रेक्टेंगुलर सॉलिड। यानी इस तरीके से है कुछ, दो और दो, 1728 आयतन का मतलब है अगर आप क्यूब रूट करेंगे 1728 का तो साइड मिल जाएगी 12, ये तो याद ही होना चाहिए। तो 12 और 12 हो गया 24, ये हो गया 24, ये हो गया 12। टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, तो टोटल सरफेस एरिया यानी 24 का स्क्वायर 576, 24 इंटू 12 और 24 इंटू 12। अब देखिए कैलकुलेशन की कला ही तो है ये, 24 इंटू 12 और 24 इंटू 12 क्या होता है, 2 बार 24 इंटू 12 यानी 24 इंटू 24 यानी 576 इंटू 2, और इसको भी 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2LB/BH/HL होता है, तो 576 इंटू 4, और 4 है तो लास्ट में 4 देखेंगे और आंसर मार्क कर देंगे। लास्ट में 4 आ रहा है केवल एक ही ऑप्शन में, इसमें मुझे नजर आ रहा है इसलिए मैं लास्ट डिजिट से मार्क कर रहा हूं, अगर नजर नहीं आता तो मैं गुणा ही करता और कोई चारा नहीं है मेरे पास, ठीक है। 2304 आएगा भाई, चेक करिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। एक स्फेयर को क्यूब के अंदर रखा गया, ये अगर क्यूब है, इसके अंदर एक गोला रखा जाता है इस तरीके से कि वो सभी तलों को टच करता है। इफ A इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और B जो है अनुपात है सरफेस एरिया का स्फेयर और क्यूब के, तो AB का मान बताना है। अरे भाई अच्छा लेवल का क्वेश्चन। देखिए मैं इसमें क्या करूंगा, क्योंकि अनुपात निकालना है, मैं सिंपल सा एक फंडा अपनाऊंगा, पता है क्या, मैं इसकी रेडियस जो है 1 मान लूंगा जिससे साइड 2 हो जाए, इससे मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। A क्या है, A इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी 2 का क्यूब हो गया 8, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई, 4/3 पाई, तो ये आ गया 6/पाई, ठीक है। B निकालता हूं मैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr², R तो 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी 6a², इसको इससे काट दिया, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, AB, तो A इंटू B क्या आ गया 6/पाई इंटू पाई/6, 1 आंसर हो गया मेरा, ठीक है। D ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, 1 आंसर हो जाएगा भाई, ठीक। तो छपा छपाए मिलने वाले क्वेश्चन है कि आपको सेम छपे छपाए मिल सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज की ट्रांसफॉर्मेशन है, क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। पहली बार देख के आपको जरूर लग सकता है कि यार थोड़ा सा कुछ अलग आया है, किताबों में नहीं है, पर हम नहीं चाहते वो चीज एग्जाम में हो, इसलिए हम सब चीज क्लास में ही रखवा रहे हैं, नई हो या पुरानी हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का दे रखा है यानी 6a²।
6 से काटता हूँ 0.81, ए की वैल्यू आ गई 0.9। ठीक है, इसे पिघाल कर एक सर्कुलर सिलेंडर बनाया था, पिघालोगे तो 0.9 0.9 0.9, ये वॉल्यूम हो गया इसका क्यूब का। पिघाल कर क्या बनाया था, सर्कुलर सिलेंडर, यानी 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर 0.3 इंटू 0.3, और ये बराबर आ गया h के, और h ही आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आया है, देखिए आपके सामने। तो 3 3 3 3, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, 7 × 21 × 63 इंटू 0.9, ध्यान से देखिएगा, 7 × 21, क्या कुछ आसान कर सकते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ, पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत क्लोज है ऑप्शन। 7 × 21, 21 × 63, 63 निम, 6 निम 54, 540 और 27 567, ये आ गया, यानी 56.7, बचा 22। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है तो आप रिस्क नहीं ले सकते कोई अप्रोक्सीमेशन का, और डायरेक्ट आंसर निकलेगा नहीं मल्टीपल वगैरह से, क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेट आने वाला है। तो आइए सॉल्व भी करते हैं। 22 दूनी 44, बचा 12, 22 ठीक होता है 132, तो लगभग 6 के करीब ही आने वाला है, 8 तो नहीं जाएगा, क्योंकि 127 बचा है, तो 2.5958 ऐसे आंसर आने वाला है। तो मैं बोलूँगा 2.6 मेरा आंसर हो जाएगा। यही चीज़ें तो सीखनी है, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कुछ अलग है सबके अंदर। ठीक है, एरिया बताना है सर्कल का जो इस ट्रायंगल के बाहर है। ठीक है, इस ट्रायंगल के बाहर है। सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, कभी भी ऐसी ट्रायंगल की साइड दे रखी हो तो सबसे पहले ये देखें क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आजकल ये ट्रेंड है कि एग्जामिनर अलग अलग तरीके के ट्रिपलेट उठा के वो एग्जाम में डालना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको फोकस करनी है ना, वो पता है क्या है, आप इसकी आखिरी संख्या देखिए। इसकी आखिरी संख्या 4 आएगी, इसकी 5 आएगी, इसकी 9 आएगी। तो ऐसा हो सकता है पर जरूरी नहीं है। तो फिर आगे कैसे वेरीफाई करते हैं, 28, 45 और 53 मैंने आपको बता रखा है कैसे वेरीफाई करते हैं। एक बार घटाइए 8 आ गया, एक बार जोड़िए 98 आ गया। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 16 × 49, इसका रूट 4, इसका 7 यानी 28। वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया आपका। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो मैं इसे ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं इसे बनाऊंगा ऐसे, और रेडियस कितना हो जाएगा 53/2। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, पाई इंटू 53/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे सामने। ठीक है, अब बताइए क्या आंसर आएगा। मेरे ख्याल से जो आंसर आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, जो आंसर आने वाला है वो पहला ऑप्शन आंसर आने वाला है। कैसे, समझिए जरा। देखिए मान लेते हैं मैं स्क्वायर नहीं करता हूं, मुझे पता है नीचे 4 आना है और ऊपर आखिरी में 9 आना है और साथ में पाई। 4 दूनी 8 और 1 9, 24 और 1 25, 16 और 1 17, 16 और 1 17। एक ही ऑप्शन है जो आंसर हो सकता है जिसके आखिर में 9 बन रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पहले स्क्वायर तो निकालेंगे, स्क्वायर निकालना बड़ी बात नहीं, फिर उसे भाग करो। तो हमने सीधा देखा कि 3 का स्क्वायर 9 है, आखिर में 9 किस में आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में
आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने, ध्यान से देखिएगा। एक रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ है वो 3/5 यानी 60% है। किसका? सर्कल के रेडियस का। और सर्कल का रेडियस किसके बराबर है? साइड के इसका। इसकी साइड आ गई 80 और इसका 60% आ गया 48। पेरीमीटर क्या होगा यदि ब्रेड दे रखी है 15? 48 15 63, 63 इंटू 2 126। ये हमारा आंसर हो गया। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है पर रेलिवेंट है। ठीक है, केवल मुश्किल ही थोड़ी आएंगे पेपर में, रेलिवेंसी देखिए कि एग्जामिनर क्या क्या चीज चेंज कर रहा है, लैंग्वेज किस हिसाब से बदल रहा है। तो ये क्वेश्चन उसी हिसाब से कि कैसे लैंग्वेज एग्जामिनर बदल रहा है डे टू डे लाइफ में। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं? 1 1 √2 का अनुपात पढ़ते हैं। इसका परिमाप हो गया 2 + √2। इस तरीके से देखें, जिसे आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2 + 1। और इसी की वैल्यू दे रखी है 15 इंटू √2 + 1। इसको इससे काटा, √2 की वैल्यू 15 आ गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15/√2। तो यानी ये जो ट्राइंगल आपने बनाया, इसकी साइड हो गई 15/√2, इसकी साइड हो गई 15/√2। एरिया निकाला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 225/2। तो 225/4 आ गया। अब मुझे एक बात पता है कि जब मैं 4 से भाग करूंगा 50 से ऊपर आएगा और पूरा भी नहीं जाएगा। तो 50 से ऊपर आ रहा है इसके अंदर और पूरा भी नहीं जा रहा है, 0.25 आ रहा है। ठीक है, 50 चौक 200 होता है। 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए। क्या 55 आएगा? जी नहीं, क्योंकि भाग नहीं हो रहा पूरा, इसलिए मैंने सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये अभी एग्जाम में आया है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए लिया गया है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है अभी। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, लाजवाब। वो बोल रहा है कि तुम पढ़ लो मुश्किल, मैं आसान सी चीज ऐसी दूंगा वो मुश्किल से ज्यादा खतरनाक लगेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। 5 6 7 कैलकुलेशन देखो किस लेवल की कैलकुलेशन है यार। ठीक है, 5 6 7 का मतलब है अगर मैं एस बनाऊं अर्ध परिमाप, 7 6 13, 13 5 18, 18/2 यानी 9। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2। इसका रूट, तो 9 का रूट आ गया 3, 4 का रूट आ गया 2, अंदर बचा 6। तो 6√6 आ गया। ठीक है, 6√6 का मतलब है 2.45 के अराउंड आ जाएगा लगभग। ठीक है, 2.45 मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया? मैं ये देखता हूं कि भाई अंदर अगर 100 से गुणा करता हूं तो 600 बनेगा। मैंने तरीका सिखाया हुआ है ना। और फिर आखिर में जब आंसर आए उसका 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दो। 600 के करीब किसका स्क्वायर बनता है? 24 का स्क्वायर बनता है 576। ठीक है, 25 का बनता है 625। 625 और 576 के कहीं बीच की वैल्यू है ये, तो मैंने 2.45 ले लिया। अब जब मैं 2.45 लेता हूं, मैं कैसे सॉल्व करता हूं? मैं बार बार बताता हूं आपको। 6 दूनी 12, इसका 45%, 2.7 हो गया। तो 14.7 के करीब मेरा आंसर आने वाला है। तो वो कहां पर है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। कैलकुलेशन स्किल पे हमने लगातार काम किया है। अगर आपने मेंस का पूरा बैच किया है तो आपने ये बात ऑब्जर्व करी होगी, मैंने कमी कोई नहीं छोड़ी है। चाहे वो कैलकुलेशन की ऑप्शन से करना हो, पेन फ्री करना हो,
या कहीं पर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो उसे आसान करना हो, ठीक है। तो हर तरीके की कोशिश करिए जिससे आप भी ये सीखें और घर पे लगाएं और एग्जाम में भी लगाएं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 7। लो जी, परिमाप है 18, परिमाप दे रखा है आपको 18, एक साइड 7 है, ये ए हो गई, मान लेते हैं बी ए सी, बी प्लस सी है 11, ठीक है। एरिया दे रखा है रूट 108, ठीक है, रूट 108। अदर टू साइड बतानी है। अर्ध परिमाप अगर मैं निकालता हूं, एस कितना आ जाएगा 18/2 यानी 9, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आ गई 11 माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट एस, एस आ गया 9 और 9 माइनस 7 यानी 2, 9 माइनस बी, 9 माइनस सी, 9 माइनस सी जब मैं करूंगा तो b माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे सामने, क्योंकि 9 माइनस सी करूंगा तो b माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। रूट से रूट काटता हूं, 18 छिक, 9 में से b गया और b में से 2 गया, तब जाके 6 आना चाहिए। अगर मैं b की जगह 8 रख दूं तो बात बन जाएगी, देखिए ये 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और b की जगह 8 हो गया तो c की जगह 3 हो गया। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। डी ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप वैल्यू उठा के भी कर सकते थे, पर मैं यही कहूँगा कि वैल्यू जब भी उठाइए जब आपको तजुर्बा हो अच्छा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एक वैल्यू उठाई जिसका टोटल 11 आ रहा है, एक ऑप्शन तो कट ही गया, इन तीनों में से जो सेटिस्फाई होगा रूट 108 देगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ध्यान से देखिए। ABCD एक रोम्बस है, समचतुर्भुज, प्रत्येक साइड 8 है, BD 10 है, 10 का मतलब हो गया ये 5 तो ये भी 5, AC 2 रूट x है, 2 रूट x का मतलब हो गया ये रूट x तो ये भी रूट x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट x प्लस 10? बहुत प्यारा क्वेश्चन। 8 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे, 64 में से 25 घटाएंगे, बचेगा 39, है ना। रूट x की वैल्यू आ गई कितनी, रूट 39, x की वैल्यू 39 हो गई। 39 अगर मैं इसमें रखता हूं तो 39 प्लस 10 49 हो गया, और 49 का रूट 7 हो गया। इसका मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। एक बार दोबारा से देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। रोम्बस, ट्रायंगल पे बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छी कैलकुलेशन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन अलग वैरायटी का। ये लैंग्वेज परिवर्तन, ठीक है, इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत अच्छी, मामूली दिखाकर बड़ी चीज पूछ ली, कैलकुलेशन बहुत तगड़ी। ये देखिए एक यूनिक क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन बहुत अच्छी, दिखने में सिंपल। यहाँ पर देखिए इस तरीके के ऑप्शन कुछ अलग। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, सेम छपा हुआ मिल सकता है, ये भी बहुत प्यारा सेम मिल सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन आप करते रहते हैं, पर कैलकुलेशन इसके अंदर अच्छी थी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ये भी मुश्किल नहीं है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हमने किया था। ये यूनिक क्वेश्चन जो इजी देखने को नहीं मिलेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था,
ये आसान क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत यूनिक क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो ये थी हमारी मेंस की लास्ट डोज मेंसुरेशन की, ठीक है। तो मेंसुरेशन हमने कंप्लीट कर दिया है मेंस बैच में। एवरेज हम कल से शुरू करेंगे, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, मेंस बैच वाले बच्चों की ऐप पर ही, ठीक है। कल की क्लास में हम एवरेज शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।